हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के विषय में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो फल हजारों वर्षों तक की तपस्या करने से प्राप्त होता है, वह फल केवल एक एकादशी के विधि विधान से किए गए व्रत से प्राप्त होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसके पुण्य फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हर कोई निर्जला एकादशी का निर्जल उपवास नहीं कर पाता है। वैसे तो मान्यता है कि जो लोग शरीर से समर्थ हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उपवास न कर पाए, किसी भी कारण से, जैसे कोई शारीरिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, नौकरी पेशा लोग हैं, वे लोग कैसे निर्जला एकादशी के पुण्य फल को प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का विधि विधान से व्रत करने से साल की सभी 26 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि मन में यह सवाल आए कि क्या हम निर्जला एकादशी के दिन पानी पी सकते हैं, क्या हम शाम के समय पूजा करने के बाद पानी पी सकते हैं, तो हाँ, आप पी सकते हैं। इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, लेकिन पुण्य आपको एक ही एकादशी का मिलेगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो की। यदि हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आप एकादशी वाले दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला काम, एकादशी के दिन आप तुलसी माता की पूजा करें। यदि मन में ये सवाल आता है कि तुलसी जी को तो जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो पूजा कैसे कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पूजा से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जहाँ तुलसी माता प्रसन्न होती है, वहीं भगवान विष्णु का वास होता है। आप तुलसी माता की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और तुलसी जी की परिक्रमा करें। 3 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन भगवान विष्णु को और आपके घर में यदि सेवित विग्रह हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी, युगल सरकार जी, विष्णु भगवान, उन्हें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। इस दिन जितना संभव हो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। यदि आप जाप भी नहीं कर सकते हैं तो आप नाम जप अवश्य करें। नाम जप जैसे नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जितना हो सके कम बोले, जिससे गलती से भी कोई गलत बात आपके मुंह से ना निकले। नाम जप की महिमा का ही एक वृतांत आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, एक सभा में ऋषियों ने महात्मा सूत जी से प्रश्न किया कि कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। कई प्रकार के अपराध करने वाले लोग इस कलयुग में होंगे। क्या कलिकाल के जीव का भी उद्धार सरलता से हो जाए, ऐसा भी कोई उपाय है? ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऐसे प्रखर वक्ता जो 18 पुराणों की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, एकादशी की कथा और अन्य कथाओं के ज्ञाता है, इतने बड़े व्यास के परम प्रकांड विद्वान श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 24 एकादशी पड़ती है, और अधिक मास या पुरुषोत्तम मास पड़ जाए तो 2 एकादशी और जुड़ जाती है, वे 26 हो जाती हैं। जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, वे लोग यदि एकादशी वाले दिन इन 26 एकादशियों का नाम का उच्चारण भी कर लें तो उनके पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, क्या आप इन एकादशियों का वर्णन हमें सुना सकते हैं? इन एकादशियों के नाम क्या हैं? कौन कौन सी वे एकादशियां हैं? तब नाग पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में एकादशी का जो वर्णन मिलता है, उसके सार के स्वरूप में श्री सूत जी महाराज ने सभी एकादशियों के नामों का वर्णन किया। आप भी एकादशी वाले दिन इन सभी 26 एकादशियों के नाम को पढ़कर एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। पहली एकादशी है उत्पन्ना, दूसरी है मोक्षदा, तीसरी है सफला, चौथी पुत्रदा, 5वीं षटतिला, छठी जया, 7वीं विजया, 8वीं आमलकी, 9वीं पाप मोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं वरुथिनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं पद्मा, 17वीं कामिका, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं वामन, 21वीं इंदिरा, 22वीं पाप अंकुशा, 23 रमा,
24वीं हरि प्रमोदनी या देवउठनी एकादशी। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी 25वीं पद्मिनी, 26वीं परमा के नाम से जानी जाती है। तो यह था 26 एकादशियों के नाम का वर्णन। आप भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ साथ इन 26 एकादशियों के नाम का भी उच्चारण करें। याद रहे, एकादशी के दिन पुण्य कर्मों का जितना फल प्राप्त होता है उतना ही बुरे कर्मों का भी पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसलिए एकादशी के दिन यदि व्रत ना भी करें तो एकादशी के व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। जैसे किसी की निंदा ना करें, किसी से द्वेष ना रखें, चावल भूलकर भी ना खाएं, सतर्क रहें, गलती से भी किसी का बुरा ना करें, जितना हो सके दान धर्म करें। निर्जला एकादशी पर जल दान का विशेष महत्व होता है। आप जल दान दिल खोल कर करें, भगवान का स्मरण करें। इस प्रकार आप व्रत ना करते हुए भी एकादशी के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी कुछ जानकारी निर्जला एकादशी के विषय में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार हमें कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।